का, क्योंकि उससे मुझे आशीष मिलती है शेयर करने में, और उसके बाद जो आप गवाहियां देते हैं उससे तो मुझे ताज्जुब होता है कि आपकी भूख और आपका इंटरेस्ट, जिस खुशी से आप इन बातों को समझ रहे हैं, उसको देख करके मुझे बहुत एनकरेजमेंट हो रहा है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस मूसा के तंबू के लिए, जो खुदा बाप ने आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह आए, और उससे 1500 साल पहले ये खुदा ने ये तंबू बना करके रखा था, ताकि हम इससे सीख सकें। और नए नियम में हमको पता चला कि क्या सीखते हैं। नए नियम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह उसका एक मंदिर है, और अपने आप को उसके उसका मंदिर बनाना। अगर मैं इसको और आसान शब्दों में कहूं, तो मैं ये कहूंगा कि खुदा ने हम इंसानों को ऐसा बनाया है कि हम अपने जिस्म को, अपनी रूह को और अपने प्राण को खुदा की हुजूरी में इन चीजों से भर सकें। और बाहर का आंगन हमसे हमारे शरीर के बारे में, हमारे जिस्म के बारे में बात करता है कि हमको उसको कुर्बान करने की जरूरत है। आज हम बाहर के आंगन से पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, और ये नहीं कि आज करने जा रहे हैं, ये खुदा के रूह ने आपको और हमें बहुत बार इन जगहों पे पहुंचाया है। इस मूसा के तंबू में 7 ऐसी जगहें हैं जहां पर हम खुदा के कलाम से देखते हैं और मूसा के तंबू देखते हैं। और ये सिर्फ ये नहीं कि हम जब स्टडी कर रहे हैं उसके बाद वहां पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं है। खुदा की रूह ने आपको और हमको इन सब जगहों पे बहुत बार पहुंचाया है। बहुत बार आपने दुआ करी है, उस खुशबू की वेदी के पास में आपने प्रेस करी है, आपने वर्शिप करी है, आपकी दुआएं आसमान तक पहुंची हैं। बहुत बार वाचा के संदूक के पास पहुंचकर उसमें से जीवन बहा है और उससे आपको छुआ है। बहुत बार हम पीतल की वेदी के पास में आए और वहां हमने अपने आप को कुर्बान किया है। पर ये स्टडी हमको उन बातों को समझने में हेल्प करती है कि हम कहाँ पर हैं और किस जगह का हम और भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, आज जिस जगह पर हैं वो पवित्र स्थान है, और पवित्र स्थान में जब हम प्रवेश करते हैं तो उसमें 3 चीजें रखी हुई हैं और चारों तरफ से बंद है। हमने पिछले हफ्ते देखा था कि वो दो तरफ से उसमें 3 तरफ से उसमें लकड़ी के तख्ते हैं जो सोने से मढ़े हुए हैं। ऊपर 4 पर्दे पड़े हैं, सामने एक पर्दा पड़ा है। जब उसमें प्रवेश करेंगे तो उसमें कोई खिड़की नहीं है, चारों तरफ से बंद है। और उसमें रोशनी देने के लिए खुदा ने एक दीवट बनाने के लिए मूसा से कहा। मैं चाहता हूं कि इसको मैं आपके सामने पढ़ सकूं। निर्गमन 25 बाब 31 आयत से 2-4 आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आप चाहें तो मेरे साथ में निकाल सकते हैं। एक्सोडस, निर्गमन, उसका 25वां अध्याय और उसका 31 पद, और उसके आगे ये 37वें 38वें पद तक ऐसे लिखा है कि फिर खुदा ने कहा कि फिर चौके सोने की एक दीवट बनवाना, सोना ढलवा कर वो दीवट पाए और डंडी सहित बनवाया जाए। उसके पुष्प कोच, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने। वो उस और उसके किनारों से 6 डालियां निकले, 3 डालियां दीवट के एक ओर से, 3 डालियां उसकी दूसरी ओर से निकले। आज का जो आपको पोस्टर या हैंडबिल मिला है उसमें एक दीवट बना हुआ है, और उस दीवट में 3 डंडियां इधर से निकली हैं, 3 डंडियां इधर से निकली हैं, और एक डंडी बीच में है। 7 रोशनियां उसमें जलती हैं, 7 दीपक जलते हैं। एक बिल्कुल बीच में है, और 3 बाएं हाथ से, 3 दाहिने हाथ से। तो 32वें पद में जो लिखा है उसका ये मतलब है कि उसके किनारों से 6 डालियां निकले, 3 डालियां दीवट के एक ओर से, 3 डालियां उसकी दूसरी ओर से निकलती हुई हों। एक एक डाली में बादाम के फूल के समान 3-3 पुष्प कोश, और एक गांठ और एक फूल हो। जो लेफ्ट साइड में 3 हिस्से हैं और राइट साइड में 3 हिस्से हैं, हर हिस्सा 3-3 भाग में और बटा है। मतलब बाएं हाथ ले लीजिए तो उसमें 3 डालियां हैं, 3-3 हिस्से में हर हिस्सा बटा है, तो मतलब 3 और 3 6 और 3 9 ऑर्नामेंट्स या आभूषण लेफ्ट साइड में है, और 9 आभूषण राइट साइड में है, और बीच में एक डंडी है। फिर से इसको पढ़ूंगा। लिखा है कि उसके किनारों से 6 डालियां निकले, 3 डालियों दीवट के एक ओर से, 3 डालियां उसकी दूसरी ओर से। और 33वें पद, एक एक डाली के में बादाम के फूल के समान 3-3 पुष्प कोश, एक हिस्से में 3, दूसरे हिस्से में 3, तीसरे हिस्से में 3, मिला के 9 एक तरफ, 9 दूसरी तरफ।
दीवट से निकली हुई 6 डालियों का यही आकार या रूप हो। दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान 4 पुष्प हो, जो बिल्कुल बीचों बीच है, उसके 4 हिस्से हैं। 3 3 3 9 हो गए, बीच में 4, राइट साइड में 3 3 3 9 हो गए। ये बहुत साधारण सा है। और बीच में मैं चाहूंगा अगर किसी तरह से वो फोटो जो आज आपके पास पहुंचाई गई वही कहीं पर लगा दी जाएगी, तो हम उसको देख करके पहचान सकेंगे। दीवट चोखे सोने का बनाना और उसको इस तरह से बनाना कि उसके इतने हिस्से हों। और उसके बाद लिखा है कि 35वां पद, दीवट से निकली हुई 6 डालियों में से 2 डालियां नीचे से एक गांठ हो, वो दीवट समेत एक ही टुकड़े से बनी हो, कि गांठें डालियां सब दीवट समेत एक ही टुकड़े के हों। चोखा सोना डलवा कर पूरा दीवट एक ही टुकड़े का बनवाना, और 7 दीपक बनवाना, और दीपक जलाए जाएं कि वे दीवट के सामने प्रकाश दें। ये पवित्र स्थान में प्रकाश देने के लिए बनाया गया था। बाहर के आंगन में सूर्य का प्रकाश है। पवित्र स्थान में सूरज की रोशनी नहीं आ सकती। उसमें प्रकाश देने के लिए खाली ये दीवट है। ये दीवट होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को दिखाता है। जब आप होली प्लेस में होते हैं तो उसकी रोशनी सिर्फ होली स्पिरिट है। जब आप बाहर आंगन में थे तो उसकी रोशनी सूरज था, चांद था। पर जब आप अंदर आते हैं तो जो कुछ पवित्र आत्मा आपको रोशनी दे रहा है। दुख की बात है अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा की कोई सहायता अपने जीवन में नहीं लेता, उसके जीवन में पवित्र आत्मा के जरिए से प्रकाश बहुत कम या ना के बराबर है। हमारे जीवन में जरूरी है कि हमारा अपना दिमाग का प्रकाश हो, जो बाहर का आंगन है, माँ बाप का प्रकाश हो, संसार का प्रकाश हो। लेकिन जब पवित्र स्थान में आते हैं तो माता पिता का प्रकाश, पढ़ाई लिखाई से जो प्रकाश हासिल किया, अपनी दिमाग का प्रकाश, ये बाहर रख दीजिए। क्योंकि पवित्र स्थान में रोशनी देने के लिए एक दीवट बनाया जाए, यानी कि होली स्पिरिट बनाया जाए, और वो होली स्पिरिट की रोशनी में हम खुदा की हुजूरी में चल सकें। बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा को समझ सकें क्या है। मैं अपने जीवन की गवाही कहीं कहीं पर देने पाता हूँ। हम क्लास 6 में रहे होंगे, जिसमें हमारे घर में एक बीमारी आई। मेरे पापा के पापा, दादा को कैंसर डायग्नोस हुआ। तो जब उनको कैंसर डायग्नोस हुआ तो घर में बहुत दुख का माहौल छा गया कि कैंसर, ये बीमारी आ गई। तो किसी ने हमारे पापा से बोला कि अपने डैडी के लिए यहाँ पर लखनऊ में एक एबीसी ग्रुप है, आप उनके पास में ले जाइए, वो लोग दुआ करते हैं और हो सकता है उसकी उनकी दुआ से आपके पापा ठीक हो जाए, कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाए। तो हमारे पेरेंट्स ने ब्रदर टोनी ग्रुप को ढूंढा, और वो छोटा सा ग्रुप था तब। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च की कोई ब्रांचेस नहीं थी, कोई चर्च बिल्डिंग नहीं थी, एक छोटी सी जगह पर इबादत करते थे। और ये पेरेंट्स जब जाने लगे तो ये गए तो थे मेरे दादा की ग्रैंडफादर की हीलिंग के लिए। पर जब वहां से लौट रहे हैं तो ऐसे बात करें जैसे यीशु मसीह रियल है, यीशु मसीह आने वाला है, हमारा रिश्तेदार है, और ये बात कर रहे हैं होली स्पिरिट की। इसके पहले हमने होली स्पिरिट के गाने तो कैथोलिक स्कूल में गाए थे। सबसे पहले मुझे अगर होली स्पिरिट का कॉन्सेप्ट किसी ने दिया तो वो कैथोलिक स्कूल में कोई एक आध गाना गाया। पर ये ऐसी बात हुई थी कि पवित्र आत्मा कुछ है। और जितनी बात हमें समझ में आई पवित्र आत्मा की, वो ये समझ में आई कि वो हमें गैर जुबाने अन्य भाषा बोलने की शक्ति देता है। तो होते होते हमारे घर में भूचाल आ गया, चेंजेस आ गए। पापा ने और मम्मी ने, हालांकि बचपन में मेथोडिस्ट चर्च को बिलोंग करते थे, तो इन सब का बचपन में वो वाला बैप्टिज्म हुआ था। पर जिस प्रीचर ने इनको बताया तो उन्होंने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी। बाइबल बताती है विश्वास लाना और अपने पापों से माफी मांगना, उद्धार का अनुभव करना, पानी का बपतिस्मा लेना, तो तुम पवित्र आत्मा इनाम में पाओगे। ये 5 स्टेप्स हमारे घर में इंट्रोड्यूस किए गए कि अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं और छोड़ देते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, उद्धार का अनुभव करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमको इनाम में मिलेगा। ये एक नई बात हम लोग के सामने आई है। और हमारे दिमाग में पवित्र आत्मा खाली इतना था, अन्य भाषा बोलना। इसके साथ साथ एक बात और आई हमारे घर में, और वो खबर ये आई कि आज फलाने जगह मीटिंग है और वो फलानी सिस्टर आई हैं, और वो तो खुदा की रूह से भर करके ऐसी है, जो कोई उनके सामने बैठता है तो वो पूरी तरह से उसका एक्सरे उतार देती है। सो वी केम टू नो कि होली स्पिरिट
अन्य भाषा, होली स्पिरिट, एक्सरे, इतनी बात बचपन मुझे समझ में आई। और मुझे लगा कि खुदा, ये कोई ऐसी चीज है जो खुशी देती है, ये कोई ऐसी चीज है जो रिवाइवल लेकर के आती है, ये कोई ऐसी चीज है जिससे घर में खुशी आ गई है। मेरे दादा की कैंसर की बीमारी ने हमें असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च तक पहुंचाया और एबीसी चर्च में होली स्पिरिट तक पहुंचाया। दादा तो कैंसर में उनकी डेथ हो गई, पर खुदा का शुक्र है कि उस बीमारी से हम पवित्र आत्मा से इंट्रोड्यूस्ड हुए और दिल में एक शौक पैदा हुआ। मैंने कहा खुदा बाप मुझे भी ये चाहिए है। तो हमारे घर में बारी बारी से दुआएं करी जा रही थी। किसी दिन पापा के लिए दुआ करी गई, किसी दिन मम्मी के लिए दुआ करी गई, तो मम्मी होली स्पिरिट से भर गई, पापा के लिए दुआ करी गई, वो होली स्पिरिट से भर गए। अब हमारी बारी थी और हम बड़े तैयारी के साथ बैठे थे कि आज अब नेक्स्ट जो भी मीटिंग होगी, हमारे घर में जो प्रीचर आते थे वो दुआ करेंगे, तो मैं अपने आप को अवेलेबल करूंगा। 12 साल की उम्र का था। मैं बैठ गया, मैंने कहा खुदा बाप मुझे चाहिए, एक ख्वाहिश, एक भूख होली स्पिरिट की। और मुझे खुदा बाप ने उसी दिन ये सब अनुभव एक साथ दे दिए। मैंने अपने पापों को मानकर यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता करके ग्रहण किया और खुदा ने उसी दिन अपनी रूह से मुझे भर दिया। मैं गैर जमाने भूलने लगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तुम समय निकाल करके दुआ किया करना, तो तुम्हें ये होली स्पिरिट बाइबल समझाएगा। तो हम जब अकेले में बैठते थे तो हमको बाइबल अब समझ में आने लग गई। अब खुदा के पास जाने में मजा आने लग गया। अब हमको थोड़े थोड़े विजन्स दिखने लग गए कि खुदा हमसे बात कर रहा है और जिंदगी दूसरे लेवल पे पहुंच गई। पर हमने खाली इतना ही जाना था कि होली स्पिरिट हमारी जिंदगी में हमको अन्य भाषा बोलने की सामर्थ्य देता है और या बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन मुझे बहुत समय लगा ये समझने में कि मेरी जिंदगी में होली स्पिरिट को मुझे और जानने की जरूरत है। ये तस्वीर मेरे कंप्यूटर पे तो दिख रही है, आपके फोन पे भी दिख रही होगी। इसमें 7 दीवट दिख रहे हैं और बाएं हाथ पे 3 हिस्से दिख रहे हैं। एक फूल है, फिर डंडी, फिर फूल है, फिर डंडी है। 3 फूल लेफ्ट पे हैं, एक डंडी में, फिर दूसरी डंडी में 3 है, तीसरी डंडी में 3 है। 9 फूल लेफ्ट साइड में है, 9 राइट साइड में है। ये दोनों तरफ जो लेफ्ट और राइट दिख रहे हैं, एक तरफ ये आत्मा के वरदान हैं, आत्मा के 9 वरदान, और दूसरी तरफ ये आत्मा के 9 फल हैं। और बीच में जो 4 फूल दिख रहे हैं, वो 4, मैं इनको इस ढंग से लेता हूं, ये 4 हमारी जिंदगी की कॉलिंग है कि हम किस तरह से बुलाए गए हैं। हम रसूल होके बुलाए गए हैं, या हम नबी होके बुलाए गए हैं, या हम इवेंजलिस्ट होकर के बुलाए गए हैं, या हम पास्टर और टीचर होकर के बुलाए गए हैं। तो जब मैं इस होली स्पिरिट के एनकाउंटर को या इसकी नजदीकी में जाता हूं, तो अब मैं जब पूरी तस्वीर देखता हूं, जब तक मैं मूसा के टैबरनेकल में ये दीवट को नहीं देखता था, तो मैं होली स्पिरिट को खाली इतना जानता था, अन्य भाषा या अ, अन्य भाषा की पवित्र आत्मा की मदद से नबूवत करना, या किसी की जिंदगी में देख लेना तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ है या आगे क्या होने वाला है। मुझे खाली इतना ही पता था। पर खुदा का शुक्र है कि उसने मूसा के टैबरनेकल में मेरे लिए बहुत छोटी से एक क्लासरूम में, एक 3D क्लासरूम में सब चीजें रखी हैं जो कि कंप्लीट है। मुझे मूसा का टैबरनेकल इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये बाइबल की मैक्सिमम टीचिंग्स को एक जगह पर संग्रहित कर देता है, कंपाइल कर देता है। तो जब मैं इस दीवट को देखता हूं, तो ये दीवट मुझे होली स्पिरिट की तरह दिखाई देता है। और मुझे इसमें बाएं हाथ पे दिखता है कि वो मेरे लिए कितने वरदान लेकर के खड़ा है। मुझे दाहिने हाथ पे दिखता है वो मेरे लिए कितने फल मेरे अंदर पैदा करना चाहता है। जब मैं मिडरिप को देखता हूँ, बीच वाली डंडी को देखता हूँ, तो मुझे दिखता है कि वो मुझे अपनी रूह से भर करके कैसे कैसे इस्तेमाल करना चाहता है। और मैं थोड़ी देर यहाँ पर ठहर जाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे आपको इनकरेज करके बोला है कि टैबरनेकल की चीजें या खुदा की हुजूरी की चीजें 3 चाबियों से, मेरी 3 चाबियां हैं, आपके पास हो सकता है एक हो या एक से ज्यादा हो, पर मेरी ये 3 चाबियां मेरी मदद करती हैं किसी भी मीटिंग को मेरे लिए अलाइव करने में। पहली, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है कि मैं उसके घर में रहूंगा ताकि उसकी खूबसूरती को देख सकूं, दीवट के पास आकर के, लेट अस अडोर हाउ ब्यूटीफुल गॉड इज। दूसरा, कि वो अभिलाषी जीव को तृप्त करता है। जब मेरी अभिलाषा खाली अन्य भाषा प्राप्त करने की थी, उसने खाली अन्य भाषा मुझे दी। जब मेरी अभिलाषा खाली इतनी थी कि मैं पवित्र आत्मा से भर करके किसी के लिए दुआ करूं वो ठीक हो जाए, तो मुझे खाली उतना ही मिला। पर यहां आकर के अपनी अभिलाषा को बढ़ा के खुदावन, बाएं हाथ की तरफ ये 9 ऑर्नामेंट्स हैं।
मैं इनमें से खाली एक के बारे में ही जानता हूँ, मैं पूरे 9 जानना चाहता हूँ, क्या ये मेरे हो सकते हैं? और कमाल की बात यह है कि खुदा अपनी विंडो में कोई ऐसी चीज नहीं दिखाता। दुनिया की विंडो में जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो ऐसी टाई लगी होती है, ऐसी साड़ी लगी होती है जो हमारे लिए खरीद पाना मुश्किल होता है। वो हमको उभारते हैं कि खरीद सको तो खरीद लो, तुम्हारे लिए ये मुश्किल बात होगी, तुम खरीद नहीं पाओगे। पर खुदा अपनी विंडो में जो भी हमको दिखाता है वो देने के लिए रखता है, और वो सहायता करता है कि अगर तुम चाहो, अगर तुम ख्वाहिश करो तो ये तुम्हारे हो सकते हैं। अगर आप आज की शाम में मेरी तरह हैं कि जो पवित्र आत्मा को बहुत थोड़ा सा जानता था और ना के बराबर जानता था, पर इस दीवट के पास आकर के मैं उसको और जान सका और ख्वाहिश पैदा कर सका, तो खुदावंद आपको और मुझे और चीजों में बढ़ाने के लिए, मुझे नौ वरदान देने के लिए, मुझे नौ फल देने के लिए, मुझे मेरी कॉलिंग बताने के लिए तैयार है। पर और तीसरी बात कि हम जब खुदा के पास में आए तो वो हमारे अंदर एक उसके लिए भूख होने की जरूरत है कि मैं उसके लिए एक एक हंगर से भरा रहूं, जैसे हिरनी पानी को ढूंढती है, कि मैं खुदावन की ये भूख से भरा रहूंगा तो खुदावन मुझे वहां पहुंचा देगा। तीसरी बात ये है कि मेरी कल्पना मुझे मेरे रथ पर, खुद मेरे राजकुमार के रथ पर सवार कर देती है। चाहे तो आप इसको फोटो को देख करके नोट्स लेकर बंद करके खत्म कर दीजिए, और चाहे तो आप खुदा की हुजूरी में बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कल्पना करिए, खुदाबंद मैं तेरी हुजूरी में, होली स्पिरिट तेरी हुजूरी में आना चाहता हूँ। और अपनी कल्पना, अपनी भूख और अपनी उसको निहारने वाली खूबी को लेकर के इस दीवट के सामने खड़े हो जाइए और कहिए, खुदाबंद मैं तुझे देखना चाहता हूँ। 2014 की बात है जब मैं बहुत बीमार पड़ा, और मुझे खुदा के खादिम ने कहा कि खुदा कह रहा है कि वो इंतजार करता रहता है और तुम उसके पास में नहीं आते। तो मैं सुबह सुबह उठ करके खुदा की हुजूरी में जाने लग गया। और जब मैं जाने लग गया तो मुझे ताज्जुब ये हुआ कि मैं तो जब खुदा की हुजूरी में गया, मॉर्निंग टाइम, आई थिंक इट वाज 5 o'clock इन द मॉर्निंग, एवरी टाइम, एवरी डे आई वेंट फॉर, दिस हैपेंड कंटिन्यूअसली फॉर अबाउट 20 months। मैं खुदा की हुजूरी में जब जाने लगे तो खुदा का रूह मौजूद था मुझे आगे लेकर जाने के लिए। और अजीब बात यह है कि मेरे दिमाग में मूसा का तंबू कहीं कुछ नहीं था, मेरे दिमाग में तो खाली ये था मेरी बीमारी और मैं खुदा के पास जाऊं। पर खुदा के रूह ने मुझे मूसा के तंबू की तस्वीर दिखाकर उसमें आगे ले जाना शुरू कर दिया। और जब खुदा का रूह मुझे वहां ले जाती, ये बातें जब बाद में मैंने रेमंड से और अभिलाषा से शेयर करी, तो मुझे अभिलाषा कह रही है, भैया आपको पता नहीं है, आपके साथ ये रूहानी एनकाउंटर्स हो रहे हैं। हमें कोई एनकाउंटर वगैरह का मतलब नहीं पता था, हम तो खाली दुनियावी एनकाउंटर जानते थे, जो कल आराधना कह रही थी कि वो पुलिस वाले गोली मारते हैं चोर को, उसको एनकाउंटर कहते हैं। हमें खाली इतना ही पता था। पर इन्होंने हमको बताया कि जो आपके साथ हो रहा है ये मामूली बात नहीं है, इसकी वैल्यू करिए। एंड आई एम सो हैप्पी दैट गॉड गिव इट टू मी, उसने मुझे ये एनकाउंटर्स दिए। तो जब मैं अपने उस प्रेयर के समय में जो मैंने बिताना शुरू किया, एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे खुदा करूँ जब होली प्लेस में ले जा रहा है, उसके पहले जब मैं सलीब के पास यानी कि पीतल की वेदी के पास आकर अपने आप को कुर्बान कर रहा हूँ, यीशु मसीह खून से अपने आप को धो रहा हूँ, अपने आप को साफ कर रहा हूँ, पीतल की हौदी के पास आकर अपने हाथ पैर धो रहा हूँ और अपने आप को तैयार करके जैसे ही मैं होली प्लेस में जाने लग गया, तो मैं डरा। मैंने कहा, खुदा बाप, अंदर जाऊंगा तो होली स्पिरिट की तरफ, मैं पवित्र आत्मा की दीवट की तरफ मैं कैसे देख पाऊंगा? वो रोशनी तो कैसी होगी, वो तो बहुत बहुत ज्यादा सामर्थी होगी। पर जब मैं खुदा की रूह की मदद से मैं अंदर पहुंचा, मैंने दीवट को देखा तो एक खूबसूरत रोशनी थी, जिसकी तरफ से आप जब देखेंगे तो आपको आंख में चोट नहीं लगेगी। सूरज की तरफ देखेंगे तो आपको चोट लगेगी, पर होली स्पिरिट की रोशनी की तरफ देखेंगे तो आपको चोट नहीं लगेगी, बल्कि वो ऐसी खूबसूरत रोशनी है कि आपका दिल करेगा कि आप उसकी तरफ देखते ही रहें। और जब first time when I went in this spiritual encounter in the presence of the Lord, after that it happened many times, and I was filled with this joy of the Lord, the spiritual, this laughter in the spirit, और मैं ऐसे खुदा की हुजूरी में ऐसे खुशी से हंसता हुआ पहुंच रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ, खुदाबंद, I just want to be here, Lord. I want to be here, Lord. मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, और मैं यहाँ रह करके खुदावंद इस दीवट को देखना चाहता हूँ। इस दीवट को देख करके देखना चाहता हूँ कि खुदावंद इसमें मेरे लिए क्या कुछ तूने रखा है। और फिर जब मैं खुदा कलाम में पढ़ने लग गया कि उसने मेरे लिए क्या कुछ रखा है,
फिरतों काम में लिखा है 1 बाब उसकी 8वीं आयत में कि जब ये तुम्हारे ऊपर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। खुदावन मुझे होली स्पिरिट चाहिए है, और खाली उतना नहीं चाहिए जो मैं क्लास 7 में जब था, 12 इयर्स की एज में था, और मैंने खाली होली स्पिरिट का सिर्फ एक चीज जानी थी, और वो अन्य भाषा में बोलना, और वो उसे मुझे दे दिया था। जो आप उससे चाहेंगे वो आपको दे देगा। हम चाहते कम है, पर अगर हम दीवट के पास आकर अपनी भूख को बढ़ाएंगे, उसको निहारेंगे, भूख को बढ़ाएंगे, तो वो इन ऑर्नामेंट्स में से, इन वरदानों में से और इन फलों में से सब कुछ मुझे और आपको देना चाहता है। और ये एक ऐसी दौड़ है। 62 लोग जो आज इस ग्रुप में हैं, आप में से बहुत से लोग मुझे, रेमंड को, पादरीनों को पीछे छोड़ के आगे जा सकते हैं। हम पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी अपनी भूख। भूख जो खुदा उनके पास में, अगर मैं आज खुदा की हुजूरी में आया हूं और मेरी भूख कम है, खुदा से हासिल करने की आपकी ज्यादा है, वो आपको मुझसे भी आगे इस अनुभव में पहुंचा देगी। एक ऐसी दौड़ है जो आप अपनी भूख से, अपनी एडोरेशन से, अपनी कल्पना से हासिल कर लेते हैं। जब मैं इस जगह पर आया तो मैंने खुदा कलाम में से पढ़ना शुरू किया, और तब मुझे समझ में आने लग गया कि होली स्पिरिट हमारी जिंदगी में आके क्या क्या करता है। मैं थोड़ी देर आपको यहाँ से बाइबल स्टडी में ले जाऊंगा, और फिर थोड़ी देर बाद हम वापस आएंगे इस जगह पर। मैं बाइबल में से पढ़ना चाहता हूँ 30 बाब 7वीं आयत, निर्गमन उसका 30 बाब उसका 7वीं आयत। आप चाहें तो आप इस फोटो को रिमूव भी कर सकते हैं। 30 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, और उस वेदी पर हारून सुगंधित सुगंधित धूप जलाया करें। यहाँ वेदी की बात है। पवित्र स्थान में भी एक वेदी है, एक दीवट है और एक मेज है। हम अभी दीवट की बात कर रहे हैं। प्रतिदिन भोर को जब वो दीपक को ठीक करे, इस दीपक के पास आकर के प्रति भोर काम करने की जरूरत है। प्रति भोर इस दीपक को ठीक करे। और फिर 8वें पद में लिखा, और गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए। इसका मतलब राइजिंग ऑफ द सन एंड गोइंग डाउन, ये 2 टाइम है जब मुझे दीवट के पास आने की जरूरत है। मैं तो एक बार आया था बहुत साल पहले, और फिर उसके बाद में मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई। ये डिपेंड करता है मेरी आपकी हंगर पे, और मेरी आपकी खुदा की रूह से, मोहब्बत से। पर उसने तो तरीका रखा था कि तुम प्रतिदिन सुबह नए अभिषेक के लिए जाओ, प्रतिदिन शाम नए अभिषेक के लिए जाओ। कितनी बार हम नया अभिषेक प्राप्त करके सालों साल चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा। पर खुदा बाप ने मेरे लिए जैसा पहले दिन नया अभिषेक रखा था, ऐसे उसने हर सुबह और हर शाम को मेरे लिए उसने नया अभिषेक रखा है। और यहाँ लिखा है दीपक को ठीक करने के लिए। दीपक को ठीक करने के लिए एक धारदार प्लास टाइप की चीज होती थी, जो पुराने जमाने में लालटेन जिन लोगों ने इस्तेमाल करी है, हमने करी है, पर बहुत से और बच्चों ने नहीं करी होगी। मुझे गुनगुन दिखाई दे रही है जिसके लिए लालटेन क्वेश्चन मार्क होगा कि बड़े पापा लालटेन क्या होती है, हमने तो नहीं देखी। पर हम लोगों ने लालटेन देखी है कि लालटेन की एक विक होती है, और जब जब आप लालटेन को जलाते थे तो विक को ऊपर से जो काली हो जाती थी उसको कैंची से काटते थे। तो दीपक को ठीक करने के लिए जो विक काली हो गई है उसको काट करके अलग करना होता था। इसका मतलब ये है कि जब आप होली स्पिरिट की प्रेजेंस में जाएंगे तो वो आपकी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी दिखाएगा जिसको काट कर फेंकने की जरूरत है। खुदा यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना की इंजील और उसके 16वें अध्याय में कि जब वो आएगा तो वो ये वाले काम करेगा। मैं ये भी पढ़ देना चाहता हूँ। यूहन्ना उसका 16 उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि जब वो आएगा तो वो आकर के संसार को पाप, धार्मिकता, न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। आपकी मेरी जिंदगी में होली स्पिरिट कुछ चीजों को रोज दिखाए कि जो कल मैंने बात बोली थी वो ठीक नहीं थी। वो दुनिया में तो कोई बुरा नहीं कह सकता, पर खुदा की हुजूरी ने उस बात को पसंद नहीं किया था। काट दीजिए, विक को काट दीजिए। कितने लोग होली स्पिरिट का इस्तेमाल सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए जानते हैं? नहीं, उसकी प्रेजेंस में आकर के मुझे रोज सुबह और रोज शाम उस विक को ठीक करना है जिसमें रोशनी जल रही है, उसमें से उस कार्बन को, उस काली को काट देना है कि खुदा, वो वाली बात ठीक नहीं है, वो रास्ता ठीक नहीं है, वो बोली ठीक नहीं है, उधर जाना ठीक नहीं है, ये काम करना ठीक नहीं है, इतना आलस ठीक नहीं है, ये वाली चीज ठीक नहीं है। और उन चीजों को जो खुदा करो, खुदा के कलाम में जो कन्विक्ट करने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगता है
मैं आपके सामने अपनी चॉइसेस रख रहा हूं, जरूरी नहीं कि आप मेरी चॉइसेस को ही अल्टीमेट मान लें। पर ये सिर्फ एक उदाहरण है, आपके एग्जाम्पल्स कुछ और हो सकते हैं। वो है शाउल का और दाऊद का, कि दाऊद ने उसका कपड़ा काट लिया और खुदा की रूह ने मानो उसको जीने नहीं दिया कि ये इसको, ये वाली बात ठीक नहीं है, इसको काटो, दिस इज ब्लैक विक, इसको काटो। और उसने जब तक काट करके उसको अलग नहीं कर दिया कि ये मैंने गलत किया, तब तक उसको चैन नहीं हुआ। कि जब आप खुदा की हुजूरी में जाएं तो खुदा का रूह मुझे उन चीजों को दिखाए, हम कहें जीसस अब नहीं करेंगे, अब नहीं बोलेंगे, अब खुदावन इन बातों को करेंगे, ये नहीं करेंगे। और अगर आपकी हमारी जिंदगी एक बार में ही फिट हो गई, ठीक हो गई, हम गलत फहमी में हैं, we are deceiving ourselves. It is very important, जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक कुछ चीजें हमारी जिंदगी में रहेंगी। एक खुदा खादिम गया और उसने जब खुदा की हुजूरी में देखा तो कहने लगा मेरी जुबान ही गलत है, मेरे होठ ही खराब है। और फट से एक कोयला, एक फरिश्ता लेकर के आता है, उसको ठीक करता है। विक काटना। दूसरा, न्यू ऑयल एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग। यहाँ पर लिखा कि हारून के बेटे और जो काहिन है वो हर सुबह, हर शाम, जब सुबह होती है आप उठते हैं, जरूरी है कि मैं खुदावन के पास आकर कहूँ खुदावन आई नीड अ न्यू अनॉइंटिंग। और शाम के लिए कि खुदावन मुझे नया अभिषेक चाहिए। मैं पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय उसके 8 9 10 में जो वरदान लिखे हैं, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। जब खुदावन की हुजूरी में जाएंगे, होली स्पिरिट की प्रेजेंस में जाएंगे, होली स्पिरिट को भी मैं खुदावन प्रभु बोलता हूँ, आप भी प्रभु बोलते हैं। तो जब मैं खुदावन बोलूँ तो इसका मतलब खाली यीशु मसीह नहीं है। दिस मीन्स द होली स्पिरिट, कि आप पवित्र आत्मा में की हुजूरी में जब जाएं तो आप जा करके उससे इन चीजों को चाह सके और इन चीजों को अपनी जिंदगी में हासिल कर सके। इसके पहले कि ये पढ़ा जाए, मैं यूहन्ना की इंजील 14 बाब 16वीं आयत पढ़ना मांगता हूं। मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इसका मतलब कि यहां पर आकर के इस होली स्पिरिट को कभी कभी यूज करने वाला काम नहीं है, बल्कि ये सर्वदा मेरे साथ रहे, क्योंकि ये मेरा सहायक है। हम एक एक आत्मा है जो प्राण के साथ एक देह में रह रहे हैं। तीन चीजें हैं, पवित्र स्थान, आत्मा, अति पवित्र स्थान आत्मा के बारे में, पवित्र स्थान प्राण के बारे में, और बाहर का आंगन हमारी देह के बारे में। ये कोई वर्शिप का प्रोसीजर नहीं है, बल्कि ये मुझे वो बना रहा है जो बनाने के लिए खुदा ने मुझे पैदा किया, कि मेरा जिस्म भी उसकी निगाह में ठीक हो और मेरी रूह भी, मेरा प्राण भी उसकी हुजूरी में ठीक हो, और मैं खाली जिस्म से ना चलूं बल्कि मैं रूह से भी चल सकूं। यहाँ जो मैंने पढ़ा कि वो तुम्हारा और मेरा एक सहायक होगा जो सर्वदा मेरे और आपके साथ में रह सके। 16 बाब की 12वीं आयत में कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। कि यीशु मसीह अपने आप से मुझे और आपसे सारी बातें नहीं करना चाहता, बल्कि कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि सब बातें मैं तुम्हें ना सिखाऊं। टीचर होकर, पास्टर होकर हम सब कुछ अपने चर्च को सिखाना मांगते हैं, पर जब से मैंने ये वाली बात सीखी तो मैंने कहा खुदा बाप, मैं सब कुछ अपने चर्च को नहीं सिखाना मांगता। मैं अपने चर्च में लोगों की मुलाकात होली स्पिरिट से करवाना चाहता हूं, कि ये दीवट के पास खड़े होकर के आप ये कह सकें खुदाबंद, होली स्पिरिट मुझे बाइबल समझा और सिखा। क्योंकि यीशु यीशु ने भी ये कहा कि सब बातें मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा 13वें पद में, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ, इसका मतलब सिखाएगा, सहायक है और सिखाएगा। क्या आप इस होली स्पिरिट के सामने, इस दीवट के सामने आकर के कहेंगे कि खुदावन मुझे सिखा, मुझे कलाम सिखा, मैं तेरी हुजूरी से सीखना चाहता हूँ। मुझे प्रभु के सेवकों ने अपने गवाहियों से कुछ बातें सिखाई। बेनी हिन की एक बुक मैंने पढ़ी, जो कि जिसमें वो कहता है कि जब मैंने देखा किसी को होली स्पिरिट से भरा हुआ तो मैंने कहा मैं तो तुझे जानता नहीं, तो मैंने दुआ करी, कैन आई नो यू होली स्पिरिट, क्या मैं तुझे जान सकता हूँ। 61 पीपल, मैं आपसे कहना मांग रहा हूं कि आप और मैं हिम्मत करके उससे कहें कि होली स्पिरिट मैं तुझे और जानना चाहता हूँ। ये दीवट में तो बहुत कुछ है, इस तरफ 9 वरदान है, इस तरफ 9 फल हैं, इस तरफ मेरी जिंदगी के लिए मेरी बुलाहट है। और खुदावन मैं तो तुझे बहुत थोड़ा सा जानता हूँ। मैं तेरे पास आकर के अपनी जिंदगी को ठीक करना, नए अभिषेक को हासिल करना, तुझे अपना सहायक बनाना, तेरी मदद से कलाम सीखना,
कितनी बातें हैं जो आप वहां खड़े होकर कह सकते हैं। कह सकते हैं, खुदावन तेरी रोशनी अच्छी लगती है। आई डोंट नो अबाउट यू बट दिस इज व्हाट आई हैव डन। अगर कोई एक भी बच्चा इस बात को पकड़ लेगा और करेगा तो मेरा ये शेयर करना कामयाब हो जाएगा कि बहुत बार तो मैं उसकी हुजूरी में गया और कुछ कहने से पहले मैंने कहा, खुदावन बस ये रोशनी अच्छी लग रही है, जस्ट लेट मी बी हियर। आई वांट टू बी हियर इन दिस लाइट लॉर्ड। आई जस्ट वांट टू बी हियर इन दिस लाइट लॉर्ड। और उसी रोशनी में रह करके थोड़ी देर आपकी भूख बढ़ जाए और आपके खुदावन विक काटने की, नया अभिषेक उंडेलने की, मेरी जिंदगी में सहायक बनने की, मेरा बाइबल टीचर बनने की, मेरा साथी बनने की, मैं तेरी कम्युनियन में रह सकूं। जैसा पादरी साहब मीटिंग खत्म होते हुए कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पवित्र आत्मा का मेरे साथ साथ रहना, साथ साथ रहना। खुदावंद तो मेरे साथ में क्या रहना रहेगा, विल यू हेल्प मी। और उसके बाद आप उन उन गिफ्ट्स की तरफ, उन ऑर्नामेंट्स की तरफ देख करके उससे बातें कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसके 8, 9, 10 इन 3 पदों में ये 9 वरदान लिखे हैं। और मेरे साथ में एक बाइबल टीचर ने बड़े अच्छे से इसको शेयर किया और बताया कि ये 9 वरदानों को 3 हिस्से में आप बांट सकते हैं। अगर आपको फोटो याद आए लगाइएगा नहीं। एक डंडी में 3, दूसरी डंडी में 3 और तीसरी डंडी में 3। एक डंडी वो वाले वरदान जिससे, जो जानने के वरदान है, जिसमें मैं अपने अंदर कुछ चीजें जान पाता हूं। एक डंडी में 3 वरदान। दूसरी डंडी में 3 वरदान जो बोलने के वरदान है, 3 ऐसी चीजें जो वो मुझे बोलने में मदद करता है। तीसरी डंडी में 3 ऐसे वरदान जो मैं उसकी मदद से कर पाता हूं। इन 9 वरदानों को जब आप पढ़ेंगे, अपनी बाइबल में अंडरलाइन करेंगे, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। मैंने इसको इन 3 अलग अलग डंडियों के हिसाब से लिखा है। पहली डंडी उसको जानने के, जो आप उसकी मदद से अपने अंदर जान पाते हैं। तो पहली बात जो जानने की है वो ज्ञान की बात है, कि उसकी प्रेजेंस में आप ज्ञान की बातें अपने अंदर जान पाते हैं। ज्ञान की बातें मतलब कि जो हो रहा है, आप में से बहुत से लोग इसमें ऑपरेट करते हैं। करीब करीब हर एक मीटिंग के बाद आप में से किसी किसी ने ऑपरेट करके बताया, किसी के फला जगह पर दर्द है, किसी के साथ में ये होने वाला है। ये ज्ञान की बातें हैं कि जो हो रहा होता है आप उनको जान पाते हैं अपने अंदर। कितने लोग ऐसे हैं जिन जो इस वाली वरदान को अपनी जिंदगी में काम करते हुए देख पाते हैं। खुदा का शुक्र है इस ग्रुप के लिए। खुदा का शुक्र है। रेमंड, थैंक यू वेरी मच फॉर द हार्ड वर्क दैट यू आर डूइंग। इस वाले काम को करने के लिए आप और अभिलाषा जो खड़े हैं कि खुदा की रूह के लिए हम खड़े रहेंगे। आपके चर्च में ये वरदान ऐसे काम करते हैं कि जूम मीटिंग में यहाँ वहाँ ऐसे ही ये लोग बता देते हैं कि खुदा ये कह रहा है, खुदा ये कह रहा है। और ये अपने अंदर जानने के वरदान, यू गेट टू नो। ज्ञान की बातें। दूसरी बुद्धि की बातें। बुद्धि की बातें कि मुझे कोई काम करना नहीं आता पर वो मुझे बुद्धि देगा। जब मेरी चर्च बिल्डिंग बन रही थी तो वो मेरी पहली बिल्डिंग थी जो मैंने करी। उस वक्त हमारे पास में, हमारे चर्च में इस वक्त भाई विक्रांत नाम के एक ऐसे शख्स है जो इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर। उस टाइम हम उनको नहीं जानते थे, मेरे पास कोई भी नहीं था। और मुझे, जब मैं उस जमीन पर खड़ा हुआ तो मुझे उस वक्त वो 90 डिग्री, जिसको ये लोग गुनिया बोलते हैं, 90 डिग्री मतलब कमरा ठीक हो, ये निकालना आ ही नहीं रहा था कि कैसे निकालूं। पर खुदा बाप ने मुझे वो सब बुद्धि दी और जब वो बिल्डिंग बन के खड़ी हुई तो बिल्कुल ऐसे सिमेट्रिकल बिल्डिंग थी जिसको आप चाकू से ऐसे काट दीजिए तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू द राइट साइड। कोई कोई लोग मुझसे कह रहे थे ये तो इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है। एक हमारा पास्टर जो मैथमेटिशियन है वो आकर कह रहा, भैया ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग है, ये तो बिल्कुल दोनों तरफ से सिमेट्री है, इधर और इधर, ये आपने कैसे बनाई। मुझे अकल नहीं थी पर वो आपके अंदर बुद्धि की बातें डालेगा, और ऐसी बुद्धि जो दूसरे लोगों से 10 दर्जे बेहतर होगी। इसलिए जब हमारे बच्चे कमजोर हैं पढ़ाई में और कामयाब नहीं हो पाते तो मैं कहता हूं ऐसा है नहीं दोस्त, क्योंकि उसने हमारे अंदर बुद्धि की बातों को डालने का एक तरीका रखा है कि आप दुनिया की सब चीजों में इतने बुद्धिमान होंगे कि सबा की मलिका संसार आकर सुलेमान से जो बुद्धि की बातों का वरदान मांगा था उसके पास आके पूछेगी, हमें नहीं पता तुम बताओ।
आपसे लोग, संसार के लोग आकर के कहेंगे कि तुम्हारे पास, हमारे पास संसार की सारी बुद्धि पर तुम्हारे पास ज्यादा बुद्धि है। तीसरी बात जो जानने की होगी वो आत्माओं की परख। आप जान जाएंगे ये आदमी ठीक है ये नहीं। मेरे पास तीसरी वाली बहुत कम है, ना के बराबर है। मैं नहीं जान पाता ये सही आदमी है गलत आदमी है, इसको प्रमोट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और उससे कभी कभी बहुत ठोकर भी खाई है। पर जब मैं इस दीवट के सामने खड़ा होता हूं तो मैं कहता हूं, खुदावन कभी कभी तो तुमने मुझे ज्ञान की बातें दी हैं। खुदावा बुद्धि की बातें तुमने मुझे बहुत दी हैं, धन्यवाद कि जो जो मैंने करना सीखा, पढ़ना सीखा, तुमने मुझे सिखाया। पर खुदावा ये नहीं है मेरे अंदर कि मैं अपने अंदर से जान सकूं कि कौन आदमी सही है, मुझे आत्माओं की परख। पर दीज गिफ्ट्स आर देयर। अगर मैं चाहूं तो मेरा दूसरी डंडी, बोलने के वरदान। आप में से कितने लोग अन्य भाषा बोलते हैं? कितने लोगों ने अन्य भाषा बोलने के लिए स्कूल ज्वाइन किया था, लिख लिख के सीखा था, बोर्ड पे लिखवाया था? है रूपा, जब तुम दिल्ली वापस गई तो अभिलाषा ने बोर्ड पे लिख लिख के कहा चलो आज नई भाषा सिखाते हैं, और ये वाली अलग अलग तुमने सीखा? नो, वी डिडंट लर्न इट, इट जस्ट केम ऑन इट्स ओन, इट्स अ गिफ्ट। उसकी प्रेजेंस में उसने मुझे बोलने का एक वरदान दिया कि मैं अन्य भाषा बोल पाता हूं। ये मेरी खूबी नहीं, पर ये वरदान है। दूसरी बात जो मुझे बोलने की ताकत देता है वो है इन भाषाओं का अनुवाद। कि बहुत बार जब आप अन्य भाषा बोल रहे होते हैं तो उसके तुरंत बाद जो आप हिंदी में बोलते हैं वो अक्सर करके उसका अनुवाद होता है, हमेशा नहीं। पास्टर रेमंड, आपके चर्च में मैंने ये होते देखा है, आप ही का चर्च अकेला है जिसमें मैंने ये होते देखा है कि वो लेडी आई और आकर के खड़ी हुई और उसने अन्य भाषा बोला, और फिर बोलने के बाद फिर हिंदी में कुछ बोला, फिर हमने अन्य भाषा बोला, फिर हिंदी में कुछ बोला। हमारे यहाँ भी होने लगा है। इस ग्रुप में एक लेडी ऐसे बैठी है जो दुआ करती है तो थोड़ी देर अन्य भाषा बोलती है, फिर हिंदी बोलती है, फिर अन्य भाषा बोलती है, फिर हिंदी बोलती है। हमें समझ में नहीं आता कि ये रूह से इतना भर जाती है क्या। अब हमको समझ में आ रहा है कि वो भाषा और भाषा का अनुवाद। और ऐसा भी होता है कि भाषा किसी के ऊपर आए, अनुवाद किसी के ऊपर आए। पर ये बोलने के दो वरदान, एक अन्य भाषा, दूसरा अन्य भाषा का तर्जुमा, इंटरप्रिटेशन, और तीसरी चीज जो बोलने की वो सामर्थ्य देता है वो है प्रोफेसी, नबुवत। हमारे यहाँ नहीं था। पर जब से 2014 से हम खुदा की रूह को अशर करने लगे अपने चर्च में, और बहुत से सेवक आए जिन्होंने हमको उभारा, पर प्राइमरीली यही दो सेवक ज्यादा आए हमारे यहाँ, बर्डन के साथ में आते रहे। और आज भी जो हमारे साथ हो रहा है इस समय, इस 2025 में चर्च बिल्डिंग का बंद होना और उसमें खुदा की मदद मिलना, वो ये अभिलाषा और रेमंड हमारे साथ में ऐसे मजबूती से खड़े रहते हैं कि भैया आप क्या हो रहा है, ये खुदा की बात है। तो ये नबूवत की बातों से इन्होंने हमको उभारा। और उस टाइम पर ये रूपा एक गेस्ट स्पीकर लेकर के आई जब चर्च बिल्डिंग हमारी तैयार हो गई थी और हम स्कूल छोड़कर उसमें आने वाले, तो बोली कि भाई साहब, देयर इज अ स्पीकर एंड ही इज फ्रॉम नॉट फ्रॉम इंडिया, विल यू अलाउ हिम टू कम? आई सेड आई वाज रियल अफ्रेड कि ये अफ्रीका का प्रीचर है, इसको मैं अपने यहाँ बुलाने दो। पता नहीं अफ्रीका के बारे में क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता था, कौन सही कौन गलत। बट वी जस्ट टुक द रिस्क। जो बंदा आता है, आइजक उसका नाम है, और वो कहता है कि मैं आपके चर्च में एक टैप देख रहा हूँ, और वो टैप पहले छोटा था फिर बड़ा हो गया। फिर कह रहा है उसके ऊपर एक हाथ में छोटा हाथ, फिर मैं बड़ा हाथ देख रहा हूँ। फिर देख रहा है कि मैंने वो टैप खुलता हुआ देखा, उसमें से पानी बह रहा है। और फिर कह रहा है पानी बह बह करके पूरी बिल्डिंग में भर गया। और कहने लगे आपके चर्च में इतने लोग नबूवत की बातें करेंगे कि आप देखकर ताजुब करेंगे। और मैं आज ताजुब करता हूं कि चर्च में बहुत से लोग दुआ करके बता देते हैं कि ये होने वाला है, ये खुदा करने वाला है। ये नबूवत की बातें बोलने का वरदान। मैं बहुत बार किसी किसी से पूछता हूँ कि फलानी सिस्टर, फलाने ब्रदर, आज खुदा आप क्या करने वाला है? और जो बताते हैं एग्जैक्टली वही होने वाला होता है। ये खुदा आपने काम करना शुरू किया। बोलने के तीन वरदान, एक आप अन्य भाषा बोल सकेंगे, अनुवाद कर सकेंगे, और नबूवत कर सकेंगे। फिर तीसरी डंडी को मैं देखता हूँ, मैं क्यों चला जाऊं यहाँ होली स्पिरिट के पास से 2 मिनट में? मैं तो टाइम लेकर के आया हूँ और मैं वहां रहना चाहता हूँ। तीसरी डंडी देखता हूँ तो वो करने के वरदान है कि तीन ऐसे काम जो करने के। एक, आपकी दुआ से, आपके हाथ रखने से चंगाइयां हो जाएंगी। कौन चीज आपके अंदर है जो हो जाती है? मुझे ये वाली चंगाई याद रहती है हमेशा कि हमारे यहाँ एक दिन चर्च सर्विस के बाद में, चर्च सर्विस
खत्म हुई थी। उसके बाद में वो एक बीमार ले आए और सामने वो की बेंच पे बैठा था। मीटिंग खत्म हुई तो मुझसे कहने लगे कि भाई साहब, इसके लिए दुआ कर दीजिए, इसकी अंदर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और वो रुक नहीं रही है, आप इसके लिए दुआ करिए। तो मैं कहना, खुदा बाप, मैं क्या दुआ करूं? मैं, खुदा मुझे तो पता नहीं किसी की ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, मैं क्या दुआ करूं? तो खुदा मुझसे कहना, तुझे पता होता कहाँ ब्लीडिंग हो रही तो तू तू रोक लेता क्या अपनी दुआ से? मैंने, नहीं खुदा, अगर पता भी होता कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है तो मैं रोक नहीं पाता। उससे कहा, तू दुआ कर। तो मैंने दुआ कर दी है। और दुआ करने के बाद में घर आ गया, 4 बजे फोन आया, भाई साहब उसकी ब्लीडिंग रुक गई है। हमने नहीं किया ये। हमें पता है कि ये वो उसने किया जो कि हमारी जिंदगी में अपने वरदान लेकर के आता है, उसके करने के वरदान देता है। यू कैन डू दीज थिंग्स बट इट इज नॉट यू हु इज डूइंग इट। कि आपकी दुआ से चंगाई हो गई, ऐसी चंगाई हो गई, एक चंगाई। दूसरा, कि आपके जरिए से आश्चर्य के काम होंगे। 5 रोटी 2 मछली से आपने ढेर सारे लोगों को खिला दिया। थोड़े से पैसे से आपने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली। आश्चर्य के काम आपके साथ में होंगे। थोड़ा खाना बनाया था, लोग ज्यादा आ गए तो आपने उतने से सबको खिला लिया। ये ऐसे काम जो कि आश्चर्य के काम होंगे। और तीसरा काम, ईमान का काम, वर्क्स ऑफ फेथ, जो हमारे बिशप ब्रदर टोनी की जिंदगी में हम बहुत साफ देखते हैं कि लखनऊ कानपुर के बीच में एक जमीन के सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि यहाँ पर एक सेंटर होगा। और वो सेंटर बनने लग गया। जब सेंटर बन गया तो एक दिन कहने लगे, हम उनकी गाड़ी चला के उनको ले जाया करते तो कहने लगे, मैं ये पूरा सेंटर शुरू से लेकर आखिर तक इसमें मार्बल लगवा दूंगा। खुदा आप इसमें मार्बल लगवा देता हूँ। कह रहे, इतना मार्बल? एक कमरे में मार्बल लगाना कितना होता है? पर वो फेथ की बात ऐसे बोलते हैं, हो जाती है। आ करके बोल देते हैं कि ऐसा हो जाता है। हमने अपनी चर्च बना बिल्डिंग बनाने की बात करी तो हम 3 मॉडल बना के लेकर के गए। पहला देखा छोटा सा रूम था, हटा दिया। दूसरा देखा छोटा सा रूम था, दूसरे रंगा हटा दिया। तीसरा एक छोटा और भी बनाया था, मतलब ये बनाएंगे। आप ऐसा करिए राजीव भाई, इसकी फाउंडेशन डाल दीजिए। 1,40,000 रुपए हमारे पास में थे। बोले इसकी फाउंडेशन डाल दीजिए और कमरों की फाउंडेशन मत डालिएगा। फिर बोले कमरों की फाउंडेशन डाल दीजिएगा। फिर होते 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 वो बिल्डिंग कैसे पूरी हो गई। ईमान के काम आप कर सकें। मैं तो यहीं ठहर जाना चाहता हूँ। फिर मैंने किसी सेवक से कहा कि मैं ये वरदान चाहता हूं कि मुझे मैं हासिल कर सकूं और मैं ये कर सकूं। तो उस टीचर ने कहा कि पादी साहब, ये गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट हैं, गिफ्ट्स। ये अर्न नहीं किए जा सकते। पर ये तो आप जब उसकी प्रेजेंस में होते हैं तो गिफ्ट ऐसे आपसे आप ऑपरेट करते हैं। जैसे बर्थडे के लिए आपको जो गिफ्ट मिलता है, क्या आप मेहनत करते हैं उसके लिए? किसी से कहते हैं ये लेकर के आना, धमकी देते हैं? नहीं, वो तो गिफ्ट आपसे मिलता है। तो जब आप उसकी प्रेजेंस में होंगे तो गिफ्ट्स विल ऑपरेट ऑन देयर ओन। आपके अंदर एक भूख होगी, खुदावन ये भी चाहिए है, आपसे आप मिल जाएगा। आप ख्वाहिश करेंगे, आपको मिल जाएगा। पर आपको उसके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी। मेहनत किस चीज के लिए करनी है? यही पादरी रेमंड एक दिन हमारे यहाँ आते हैं और आके कहते हैं कि आपको गिफ्ट्स के लिए मेहनत नहीं करनी, आपको फ्रूट के लिए मेहनत करनी है। अब मेरे दिमाग कि मैं फ्रूट के लिए क्या मेहनत करूं? फ्रूट लिखा है गलतियों 5 बाब उसकी 22 23 24 आयत में लिखा है। और खुदा का शुक्र उस गाने वाले के लिए जिसने गीत गा करके हमको ये याद रखना बता दिया कि प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता और संयम, कि ये इसके लिए मेहनत करो। रेमंड की बात, प्रॉफिट हैंसल की बात, दोनों एक हो गई कि गिफ्ट तो गिफ्ट हैं। जब खुदा की प्रेजेंस होगी तो गिफ्ट्स ऑपरेट करेंगे। पर तुम्हें मेहनत करनी है फ्रूट्स के लिए। अब मैं कह रहा यार, फ्रूट कैसे लगेगा? पेड़ के अंदर से फ्रूट कैसे निकलता है? कि पेड़ लगा लिया आपने और अमरूद का फल निकल नहीं रहा तो प्लास से खींच तो सकते नहीं है। यीशु मसीह ने बहुत सिंपल बताया यूहन्ना की इंजील 15 बाब उसकी 5वीं आयत में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, मतलब कॉन्स्टेंटली अगर एक पौधा किसी एक जगह पर लगा रहेगा तो फल लाने पाएगा। अगर मैं खुदा बना रहा हूं, अब ये वाली बात तो जो मैं आज शेयर कर रहा हूं, ये पादरी लोगों के लिए ही मुश्किल है, तो आपके लिए भी हो सकता है कठिन हो। कि हम पास्टर लोग बहुत बार अनॉइंटिंग में जब होते हैं तो फरिश्ता लगते हैं, और जब अनॉइंटिंग हट जाती है, नहीं 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 नहीं, बता नहीं सकते कैसे लगते हैं, आपको खुद ही पता है कैसे लगते हैं।
पर अगर मैं फल पैदा करना चाहता हूं तो मुझे उसी अभिषेक में, उसी प्रेजेंस में बने रहना, बने रहना, बने रहना, बने रहना। जैसे पेड़ में फल कई महीने बने रहने में उसी गमले में लगता है, ऐसे ही मैं उसमें बना रहूंगा, बना रहूंगा। तो आपसे आप ये प्रेम, आनंद, शांति, इसके फल मेरी जिंदगी में लगने लग जाएंगे। अब मुझे समझ में आ गया है कि जब मैं खुदा की हुजूरी में जाऊंगा तो खुदा की रूह को एंजॉय करने से आपसे आप गिफ्ट्स ऑपरेट करेंगे, पर खुदा की हुजूरी में बने रहने से मेरे अंदर फल पैदा होंगे। और जितने लोग अपनी जिंदगी में खाली इस वाली बात पे केंद्रित रहते हैं, मैं नबूवत कर सकूं, हीलिंग कर सकूं और फल पैदा करने की बात नहीं करते हैं, वो जो दीवट अभी सिस्टर अभिलाषा ने लगाई थी उसमें 3 डंडी इस तरफ, 3 डंडी इस तरफ, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इसमें से जो 3 इस तरफ वाली डंडियां हैं जो वरदान है, और 3 इस तरफ वाली डंडियां जो फल है, अगर ये फल वाली तीनों डंडियां काट दूं, हम्म, गिर दीवट काट, जाएगी। हाँ, गिर जाएगा। दीवट गिर जाएगा। जितने लोग क्रिश्चियंस होली स्पिरिट की मदद से जादू करना चाहते हैं और होली स्पिरिट का जादू ही चाहते हैं कि हम जाएंगे और देखिए वो पादी साहब जो आ जा रहे हैं, वो नाम लेके बुलाएंगे, और हम भी चाहते हैं होली स्पिरिट की मदद से हम हीलिंग कर सकें, हम प्रोफेसी कर सकें, हम फेथ के काम कर सकें और हम मिरेकल्स के काम कर सकें। हमारा सारा ध्यान सिर्फ लेफ्ट साइड पे और राइट पे नहीं है। डीवट हमारी जिंदगी में बहुत दिन तक बना नहीं रहेगा। ये ऐसी जिंदगियां बहुत बार बनी नहीं रहती और गिर जाती हैं, ऐसे चर्चेस गिर जाते हैं, ऐसी जिंदगियों में बैलेंस नहीं होता। मसीह जिंदगी का बैलेंस के लिए, रूहानी जिंदगी के बैलेंस के लिए जरूरी है कि मैं इधर और इधर दोनों बैलेंस कर सकूं। अब ये दोनों तरफ देखने के बाद में जब मैं बीच वाली मिड रेप को देखता हूं तो मैं कहता हूँ, खुदावन, जिस बुलाहट से तूने मुझे बुलाया है, मैं उसके अभिषेक से भर के काम करना चाहता हूँ। अगर खुदा ने मुझे, आपको, मुझे तो नहीं, आपको अपोस्टलिक कॉलिंग से बुलाया है, आप उसी के अभिषेक को खुदा की रूह से हासिल करिए। अगर खुदा ने आपको प्रोफेटिक, नबूवत की कॉलिंग से बुलाया है, जो इस ग्रुप में बहुत ढेर सारे लोग हैं, आप उसमें बने रहिए। अगर खुदा ने आपको एक एक इवेंजलिस्ट के तौर पर बुलाया है कि आप उसके बारे में मनादी कर सकें, अगर खुदा ने आपको पास्टर और टीचर बनाया है, तो आप अपने अभिषेक को उससे हासिल कर सकें। मैं इस जगह पर समय बिताने के लिए आपसे आग्रह करूंगा। इसके अलावा, यहाँ के समय के अलावा, और जब आप जाएं खुदा की हुजूरी में, तो मैं नहीं चाहता हूं कि इसको मैं ऐसे प्रेजेंट कर सकूं कि ये बड़ा कोई क्रिश्चियन वर्क है, ये बहुत कोई रिलीजियस वर्क नहीं। मैं कहना मांगता हूं कि खुदा ने इंसान को बनाया है ताकि सिर्फ जिस्म की ताकत से ना चले, बल्कि रूह की ताकत से भी चले। और ये वाली बातें मैंने जिन लोगों ने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, इनकी जिंदगी में देखा है। आई एम सॉरी रेमंड अभिलाषा इफ यू फील लाइक दैट आई एम प्रेजिंग यू टू मच मेनी टाइम्स, बट देन आई हैव लर्नड इट फ्रॉम यू पीपल एंड पीपल लाइक यू, You're playing too much. कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे भी। रेमंड मैसी हमारे यहाँ एक दिन आए थे और गाड़ी चलाते हुए आए, और चलो हम तुम्हारे चर्च चलते हैं, मिडवे में कोई कन्वेंशन थी, उसके बाद चलो चर्च चलते हैं, बिल्डिंग देखकर जाएंगे। और बिल्डिंग जैसी कॉलोनी में घुसे तो ऐसे टर्न किया और टर्न के उधर देख के कहते हैं, दैट विल बी योर हाउस। अब ये तो कोई जिस्म की बात है नहीं, ऐसे ही बोल दिया कि दैट विल बी योर हाउस। अभी ये हमारे बच्चों के चर्च गए थे बैंगलोर, और जब पिछली बार गए तो कहने लगे, गॉड इज गोइंग टू गिव समबडी अ हाउस। तो ये रेमंड मैसी के दिमाग की बात है नहीं, ये जिस्म और रूह दोनों, उसने मुझे टैबरनैकल्स के जरिए से एक सिद्ध मनुष्य बनने के लिए प्रेरित किया है। प्लीज, आई डोंट वांट टू पुट टैबरनैकल बिफोर यू एज इफ इट इज अ वेरी रिलीजियस थिंग, इट इज नॉट इन माय आईज एटलीस्ट। मेरी आंखों में यह है कि वो मुझे एक कंप्लीट मनुष्य बनने में मदद करता है। कंप्लीट मनुष्य वो जो जिस्मानी रीति से भी ठीक हो और रूहानी रीति से भी ठीक हो। कोई शख्स जो सिर्फ जिस्म से भरा हो और रूह से ना भरा हो, वो आधे पावर पे जी रहा है। एग्जाम्पल देना चाहता हूं।
इन्वर्टर और हाइडल। जब आपके घर में इन्वर्टर होता है तो एसी नहीं चलता, फ्रिज नहीं चलता, माइक्रोवेव नहीं चलता, आयरन नहीं चलती, घर है, बत्ती जल रही है। बहुत बार जब हम सिर्फ जिस्म के ऊपर जिंदगी बिता रहे होते हैं तो हम बहुत कम में जिंदगी जी रहे हैं, पर उसने मुझे जिस्म के साथ में रूह भी डाली है। हम एक रूह हैं जो इस जिस्म में रह रहे हैं प्राण के साथ में। तो रूहानी एस्पेक्ट, रूहानी जिंदगी, रूहानी राजीव, रूहानी रेमर, रूहानी अभिलाषा, रूहानी, अपना नाम जोड़ लीजिए रूपा, रूहानी आराधना, वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। पर अगर वो एक्टिवेट हो जाएगा तो यही रेमंड एकदम से एलिवेट हो जाएगा, यही राजीव एक फर्क लेवल पे जिंदगी बताएगा, यही रूपा एक फर्क लेवल पे जिंदगी बताएगी, जो सिर्फ जिस्म की अकल की नहीं होगी बल्कि रूह से भरी होगी। तो जब मैं होली स्पिरिट के सामने खड़ा होता हूं तो मुझे पता होता है खुदावन, आई नीड यू इन मी। हुआ नहीं है, कभी कभी होता है, पर मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में मैं इन चीजों को और हासिल कर सकूं। मेरी सर्जरी हुई 2018 में, और उसकी ड्रेसिंग के लिए मैं जाता था तो एक लेडी मेरी ड्रेसिंग करती थी। तो होते 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 वो शायद बड़ा लंबा टाइम था, 10वें दिन जो शायद लास्ट या सेकंड लास्ट डे था, जब मैं जा रहा तो उसके ड्रेसिंग रूम के बाहर एकदम से एक अनॉइंटिंग जैसी मैंने महसूस करी, और मैं गैर जुबाने बोलने लग गया। मैंने कहा खुदा आप यहाँ अस्पताल में क्या चाह रहे हो? नहीं समझ में आया। अंदर गए तो वो लेडी हमको सिस्टर कुसुम लेकर के गई थी, और वो लेडी सिस्टर कुसुम से कहने लगी, दीदी हम बड़े परेशान हैं, हमारे घर में सांप निकल आते हैं, हम यहाँ काम कर रहे होते हैं, हमारे हस्बैंड ड्यूटी पे होते हैं, हमारे बच्चे घर में होते हैं, और वो सांप निकल आते हैं और वो बच्चे डर जाते हैं, हम इतनी दूर से कुछ कर नहीं पाते। मुझे ऐसा लगा जैसे वो अभिषेक इस काम के लिए दिया गया था। तो मैंने कहा आज के बाद से तुम्हारे घर में सांप नहीं निकलेंगे। अब उन टाइमों में हम ये करना सीख रहे थे, उतनी हिम्मत नहीं थी अभिलाषा जैसे तुम लोग हिम्मत से बोलते हो। ये कह के बाद में जब हम उस लेडी से 6 महीने बाद मिलते हैं तो कहती है, भैया उस दिन के बाद से सांप नहीं निकला। अभी वो मुझे मिली 7 साल के बाद, मुझे मिली पिछले हफ्ते कहीं पर, दीपू भाई हॉस्पिटलाइज थे। तो मैंने पूछा कि सिस्टर ये बताइए, बोली भैया उस दिन के बाद से सांप नहीं निकला। इसका मतलब है कि उसने मुझे और आपको बनाया है कि सिर्फ जिस्म के काम नहीं करने के, बल्कि रूह के काम करने के लिए, आत्मा के फल मेरी जिंदगी से ऑपरेट हों इसके लिए बनाया है। और ये टैबरनैकल मुझे सिखाता है कि मैं अपने आप को इस ढंग से रेगुलेट करूं, इस ढंग से सीख सकूं कि जिस्म में भी शाइन करूं, लेकिन रूह वाला पोर्शन भी जग जाए, जल जाए। खाली इन्वर्टर, अगर सिर्फ जिस्मानी जिंदगी बिता रहे हैं तो आप इन्वर्टर पे जी रहे हैं, पर रूहानी भी जुड़ गई है तो फ्रिज भी चलेगा, माइक्रोवेव भी चलेगा, एसी भी चलेगा, और जिंदगी दूसरे लेवल पे होगी। दिस इज हाउ आई कैन टेल। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो मैं और बता सकता हूं, पर मैं रोक कर कहना मानता हूं, आई वॉन्ट कि मेरी जिंदगी इस सहायक से भरी हो, और वो सहायक के आत्मा के वरदान, आत्मा के फल, आत्मा की बुलाहट, सुबह और शाम नया अभिषेक, ठीक किया जाना, और उसके बाद जो भी खुदा की रूह ने आपके ऊपर रखा हो। ये तो बेसिक है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच यू वांट टू ग्रो इन इट, हाउ मच यू वांट कि खुदा उनमें बढ़ते चले जाए। वो आयत बोलकर खत्म करूंगा, दोज हु वेट इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, पवित्र स्थान में आकर के, उसकी हुजूरी में आकर के, क्या मेरे साथ में चलेंगे दीवट के सामने? पूरे टैबरनैकल में सब चीज की नाप दी गई है, दीवट की नाप नहीं दी गई है। होली स्पिरिट आपकी जिंदगी में इतना बड़ा है या इतना बड़ा है या इतना बड़ा है या इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, आपके ऊपर है कितना आप उसको बढ़ा ले जाए। दीवट की नाप कहीं नहीं लिखी, इसीलिए कि कितना आप उसके साथ में मिलकर के ग्रो कर सकते हैं। ये खुदावन, आई जस्ट लव योर प्रेजेंस, वुड यू कम विद मी? क्या आप मेरे साथ में चलेंगे कल्पना करके? ये खुदावन बाहर के आंगन से ये पर्दे के अंदर झांक करके अंदर आ रहे हैं खुदावन, और रोशनी की तरफ देख रहे हैं। आई लव दिस लाइट लॉर्ड। जब मैं इस रोशनी की तरफ देखता हूँ तो मुझे आंखों में अच्छा लगता है। ये आंख में चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि ये मुझसे प्यार करता है, और मैं खुशी से भर जाता हूँ। खुदाउन जब तेरी हुजूरी में आया तो उन्हें एक बार भी खराब महसूस नहीं कराया। और खुदाउन तेरी हुजूरी में आकर के मैं एक एक डंडी को देकर कहता हूँ, खुदावन ये 3 वरदान मेरे अंदर, जानने के वरदान, ज्ञान की बातें खुदावन, मैं इसमें बढ़ सकूं खुदावन।
जहां होता हूँ वहां के लोगों के लिए मुझे ज्ञान बता, ताकि मैं उनके लिए सहायता, मदद, चंगाई ला सकूं। खुदावंद, मैं बुद्धि की बातें, अपने घर को चलाना, अपनी जिंदगी चलाना, खुदावंद बुद्धि की बातें, खुदावंद मैं अपनी जिंदगी में आत्माओं की परख जान सकूं। दूसरी डंडी को छू करके खुदावंद से बात करके कह सकते हैं कि खुदावंद, बोलने के वरदान, थैंक यू जीसस कि तूने मुझे अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया है। थैंक यू होली स्पिरिट। कैन यू से होली स्पिरिट, थैंक यू, तूने मुझे अपने वरदान से भरा है। मैंने कुछ किया नहीं इसके लिए, पर खुदावन मैं अन्य भाषा बोल पाता हूँ। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी जीसस। ऑन द अर्थ यू हैव गिवन मी, इस जमीन पर तूने मुझे ये गिफ्ट दिया है। ये होली स्पिरिट का एक गिफ्ट है जो मुझे मिला है, ये एक वरदान मुझे मिला है। आई एम सो हैप्पी। पर खुदावन मैं चाहता हूँ कि मैं अन्य भाषाएं और बोल सकूं, और खुदावंद इसका अनुवाद भी कर सकूं। और खुदावंद, क्या मैं नबूवत की बातें भी कर सकता हूँ? मेरी जुबान को इस लायक बना कि खुदावंद मैं सूखी तरह के सामने खड़ा होकर नबूवत कर सकूं। खुदावंद तीसरी डंडी को छू करके कहता हूँ, खुदावंद मैं विश्वास के काम कर सकूं। मैं बहुत कमजोर हूँ विश्वास में, पर होली स्पिरिट तू मुझे विश्वास के काम करने में है, तू मुझे चंगाइयों के काम करने में है। खुदावंद, जब मैं बीमार के लिए दुआ करने जाऊंगा अपने पादरी के साथ में, दुआ पादी साहब करेंगे, पर मुझसे कहा नहीं जाएगा दुआ करने के लिए, फिर भी मैं अपना हाथ बढ़ाकर अस्पताल के पलंग को छू करके कहूंगा, खुदावन चंगाई दे दीजिए। और मुझे पता होगा कि खुदावन तूने मेरे अंदर से ये चंगाई उस तक पहुंचाई है। प्रेयर रिक्वेस्ट पहुंचाई जाएगी जूम मीटिंग में, चाहे मेरे पास प्रेयर करने का टाइम ना हो, पर खुदावन क्योंकि मैं तेरी हुजूरी में खड़ा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन से चंगाइयों के काम, खुदावन तेरा रूह का काम है, मेरे अंदर से बहकर चंगाइयां हो सके। खुदावन आश्चर्य के काम हो सके, थोड़े से पैसे से, थोड़ी सी चीजों से खुदावन ने बड़े काम कर सके। पर प्रभु सिर्फ यही नहीं चाहता कि ये वाले काम, ये तो वरदान है जो तेरी उपस्थिति में यूं ही मिल जाते हैं, पर खुदावन मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में फल पैदा कर सकूं। कभी तुझ में रहता हूँ, कभी तुझसे दूर हो जाता हूँ, कभी तुझ में रहता हूँ, कभी सूखा हो जाता हूँ, कभी तुझ में रहता हूँ, कभी गुस्से से भर जाता हूँ, कभी तुझ में रहता हूँ, कभी जिस्म चला जाता हूँ। खुदावन, मेरी डगमगाने की इस कमजोरी को तूने ठीक करने का वायदा बाइबल में किया है। मुझे इस लायक बना कि मैं तुझे बना रहूं, बना रहूं, बना रहूं, ताकि मुझ में आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम मेरे जीवन में पैदा हो सके। खुदावन, बीच की इस डंडी को देखकर कहता हूं, तूने मुझे अपनी बुलाहट से बुलाया है। आई एम थैंकफुल टू यू लॉर्ड कि तूने मुझे किसी सेवा के लिए बुलाया है, और मैं अपनी सेवा को क्लियर करना चाहता हूँ। खुदा प्रॉफिट, तूने मुझे अपॉस्टलिक सेवा से बुलाया है, या प्रॉफिटिक बुलाया है, या इवेंजलिस्ट बुलाया है, या पास्टर टीचर बुलाया है। आई वॉन्ट, क्या कोई है यहाँ पर जो आज हिम्मत करके कहेगा, अभी तक पवित्र आत्मा तुझे मैं थोड़ा सा जानता था, पर मुझे कहीं अंदर से पता है कि तूने मुझे कॉलिंग के साथ बुलाया है। मेरी कॉलिंग क्लियर कर। माय चर्च पीपल, मेरे चर्च के लोग जो इस ग्रुप पे हो, मैं कहना चाहता हूं अपने लिए दुआ करो कि खुदा बाप, सिर्फ पवित्र आत्मा से भर के अन्य भाषा नहीं बोलना चाहता, पर मेरी क्या सेवा है उसको मैं क्लियर देखना चाहता हूं, और मैं तेरी हुजूरी में खड़ा रहूंगा। होली स्पिरिट, आई नीड योर हेल्प लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि मेरी सेवा तू मेरी जिंदगी में क्लियर कर, कि मेरे चर्च के अंदर मेरी सेवा तूने पास्टोरल रखी है, या प्रोफेटिक रखी है, या इवेंजलिस्ट खुशखबरी सुनाने वाले की रखी है, या तूने मुझे एक अपोस्टलिक सेवा, वॉट एवर इट इज लॉर्ड, आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दैट। और खुदावन, मैं रोज सुबह और शाम, अभी तक मैं सोचता था कभी कभी नया अभिषेक, पर खुदावन मैं चाहता हूं कि मैं रोज सुबह और शाम तेरी हुजूरी में आ सकूं। सॉरी लॉर्ड, आई बिकम टू बिजी, आई मेक माई सेल्फ बिजी, वो बहाना है खुदावन। पर मैं जहां भी होऊंगा, मैं सनराइज देखूंगा तो मैं कहूंगा कि सूरज उदय का समय, अपने विक को ठीक करने का और नए अभिषेक को प्राप्त करने का, और सूर्य के डूबने का समय खुदा अपने विक को ठीक करने का और नए अभिषेक को प्राप्त करने का। हे प्रभु, खाली जिस्म की ताकत में नहीं जीना चाहता, क्योंकि वो तो इन्वर्टर की जिंदगी है। मैं तेरे रूह की सामर्थ से भर के जमीन पर जीना चाहता हूँ, क्योंकि वही वो बहुतायत की जिंदगी है जिसको देने के लिए तू मेरी जिंदगी में आया। There's a lot of homework in this for you and for me. Let us say, Lord, we will do this. We will do this. Who will lead us in prayer? Abhilash or Raymond, whoever. but definitely हमें मालूम है कि प्रभु का, you cannot
see anything in the tabernacle without the Holy Spirit. वो ही आपको revelation देता है. And in Ephesians